What is up everyone, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोशन ट्रैकिंग की। मोशन ट्रैकिंग एक ऐसी चीज़ जो कि आप में से बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगती है और बहुत लोग इसको अपनी वीडियो में यूज तो करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे बिकॉज दे डोंट नो कि मोशन ट्रैकिंग को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो आज की वीडियो में मैं स्टेबलाइज मोशन एंड ट्रैक मोशन ये दो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और इसको हम डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारा सिखाऊंगा। एक क्लिप को लेंगे एंड उसमें हम ये दोनों इफेक्ट्स लगा के देखेंगे। कुछ सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एंड बहुत इजीली आप मोशन ट्रैकिंग अपनी वीडियो में कर सकते हैं। एंड इफ यू गाइज वांट टू कनेक्ट विद मी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड वहाँ पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। सो आई विल रिप्लाई टू योर डीएम्स और योर क्वेरीज। तो चलो अभी बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। सो गाइज नाउ यू आर ऑन माई स्क्रीन और स्क्रीन पे अभी मैंने आफ्टर इफेक्ट्स की एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रखी है और सबसे पहले अभी हम बात करेंगे मोशन ट्रैकिंग के बारे में। तो मोशन ट्रैकिंग करने के लिए सबसे पहले तुम्हें विंडो पे जाना है और विंडो में जाके तुम्हें यहाँ पे ट्रैकर को इनेबल कर देना है। ट्रैकर को इनेबल करने के बाद तुम्हारे पास ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। ये सेक्शन ओपन होने के बाद यहाँ पर तुम देख रहे हो 4 ऑप्शंस हैं, ट्रैक कैमरा, वॉर्प स्टेबलाइजर, ट्रैक मोशन एंड स्टेबलाइज मोशन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैक मोशन एंड स्टेबलाइज मोशन की। ट्रैक कैमरा भी ट्रैकिंग का ही एक पार्ट है तो इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वॉर्प स्टेबलाइजर हमारी शेकी वीडियोज़ को स्टेबलाइज करने के काम आता है। तो चलो अभी सबसे पहले मैं एक वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वीडियो इंपोर्ट कर लिया। ये वीडियो एक मूवी की क्लिप है जो कि मैंने एक एडिट भी बना रखा है, आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हो। मैंने इस पे भी टेक्स्ट को ट्रैक मोशन करके ही यूज़ किया था। तो अब मैं इसको पहले अपनी टाइमलाइन में ले आया एंड देन व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि मेरे को जब ये सब्जेक्ट डायलॉग बोल रहा है तो मुझे वो ट्रैक करना है। मुझे ट्रैक करना है कि जैसे जैसे उसका सिर हिल रहा है वो डायलॉग्स भी उसके साथ हिले। तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ डायलॉग करके एक टेक्स्ट डाल दिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि हम नल क्रिएट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे ये सब्जेक्ट हमारे फ्रेम से बाहर जा रहा है, जैसे अभी फ्रेम चेंज हुआ और सब्जेक्ट हमारा फ्रेम से बाहर चला गया, तो हमें वहाँ पे ये क्लिप्स को ट्रिम कर लेना है एक बारी। तो यहाँ पर जब हम ट्रैक करेंगे तो हम सिर्फ इतना पार्ट ट्रैक करेंगे जहाँ तक ये सब्जेक्ट हमारे फ्रेम में है। तो अब मैं क्या करूँगा, ट्रैक मोशन पे जाऊँगा एंड ट्रैक मोशन पे जाने के बाद ये ट्रैकर को 2 पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे, ट्रैक पॉइंट 1 एंड ये जो ट्रैकर है इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज करके एक हाईली कॉन्ट्रास्ट एरिया पे रख दूंगा। जैसे कि जो नोज़ है, आईज़ पे रख सकते हो और आप फोरहेड पे रख सकते हो। तो ये जो ट्रैक पॉइंट है आप इसको जितना बड़ा करोगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी तुम्हें मिलेगी। अगर तुम इसको और बिल्कुल छोटा करते जाओगे तो चांसेस हैं कि तुम्हारे जो ट्रैकिंग है वो काफ़ी शेकी हो। तो ऑलमोस्ट इतने साइज़ में मैं उसको रखता हूँ ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे एनालाइज ट्रैकिंग पे क्लिक कर देना एंड ये ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। अब ट्रैक होना जब शुरू हो जाएगा तो तुमने ध्यान रखना है कि कहीं भी ट्रैकिंग हिले ना। और अगर ट्रैकिंग हिल रही है तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ ऑप्शंस पे जाना है तो स्टॉप ट्रैकिंग पे क्लिक कर देना इफ़ कॉन्फिडेंस इज़ बिलो 80। इससे क्या होगा कि अगर कहीं भी ट्रैकर बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो यहाँ पर इनेबल कर दो और एनालाइज करना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखो मेरी क्लिप ट्रैक हो गई है। मैंने ये रिमेनिंग पार्ट थोड़ा रहने दिया क्योंकि मुझे पता है कि इतना ज़्यादा ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक एग्जांपल के लिए तुम्हें दिखाना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एडिट टारगेट पे क्लिक करना है और टारगेट सिलेक्ट कर लेना जिस पे भी तुम्हें ये ट्रैकर के की फ्रेम्स अप्लाई करने हैं। तो मुझे यहाँ डायलॉग वाले जो टेक्स्ट है उस पर अप्लाई करने हैं तो मैं डायलॉग पे क्लिक करूँगा एंड ओके कर दूँगा, एक्स एंड वाई डायमेंशंस एंड ओके। तो अब तुम देखो कि ये डायलॉग हमारा ट्रैक हो चुका है। तो तुम देख रहे हो कि बिल्कुल मूवमेंट हमारे सब्जेक्ट के साथ साथ चल रही है। सो ये बात हो गई कि अगर हमें टेक्स्ट ट्रैक करना है, अगर हमें इसी की जगह हमें एक ऑब्जेक्ट ट्रैक करना होता या कुछ शेप लगानी होती तो उसको हम कैसे करते, उसके लिए मैं एक डिफरेंट तरीका यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले एक नल क्रिएट करूँगा, नल ऑब्जेक्ट लगाऊँगा एंड देन मैं यहाँ पे फिर से जाऊँगा, ट्रैक मोशन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं इसको फिर से ट्रैक कर लूँगा। तो मैं अभी चाहता तो मैं की फ्रेम्स कॉपी करके सीधा नल पे को पेस्ट कर सकता था बट आई वांट कि मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं, दैट्स वाई मैं इसको दोबारा से ट्रैक कर रहा हूं। अब देखो मैंने यहाँ पे ट्रैक कर लिया। अब मुझे क्या करना है, फिर से वही एडिट टारगेट, पर इस बार टारगेट हमारा टेक्स्ट नहीं रहेगा, हमारी जो नल है वो रहेगी एंड यहाँ पे देखो ओके एंड अप्लाई।
तो अब देखो कोई चेंज होगा नहीं अगर तुम वैसे देखने की कोशिश करो कि बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो नल है ना, ये हमारी की फ्रेम्स कंटेन कर रही है। यहाँ पे ये की फ्रेम्स हैं, जिसके कारण जब हम किसी के साथ भी इस नल को लिंक करेंगे तो वो शेप भी मूव करने लगेगी। अभी मैं एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, ये पेरेंट एंड लिंक वाला जो ऑप्शन है इसको मैं इस नल से कनेक्ट कर दूंगा। तो अब ये जो रेक्टेंगल है, ये जो शेप है, ये भी उसी की तरह मूव कर रही है जिस तरह हमारा टेक्स्ट कर रहा था। तो तुम देखो कि हमारी जो दोनों शेप्स हैं वो वैसे ही मूव कर रही हैं जैसे हमारा सब्जेक्ट कर रहा है। तो ये है ट्रैक मोशन। ट्रैक मोशन बहुत सारे VFX वीडियोस में, मूवीज़ में यूज़ होता है। जब हमें सब्जेक्ट के साथ चलता हुआ कुछ दिखाना हो, होलोग्राम्स दिखाने हो, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम इस ट्रैक मोशन वाले फीचर के साथ कर सकते हैं। एंड सिर्फ एक नहीं, तुम मल्टीपल ट्रैक पॉइंट्स लगा सकते हो। जैसे कि अगर तुम इसी वीडियो पे, अभी मैंने दूसरा ट्रैक पॉइंट भी लगाया था, तो मैं ट्रैक मोशन पे जाऊँगा। अगर मेरे को अलग ट्रैकर चाहिए तो मैं एक ट्रैकर यहाँ पे लगा दूंगा, एंड मैं एक रोटेशन का ट्रैक पॉइंट लगा दूंगा, मैं एक स्केल का ट्रैक पॉइंट भी लगा सकता हूँ। तो इस तरह से आप बहुत सारे ट्रैक पॉइंट लगा के अपनी वीडियो को उसी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरह आपको चाहिए। तो अब हम बात करेंगे स्टेबलाइज मोशन की। तो स्टेबलाइज मोशन जो है वो बिल्कुल सेम है ट्रैक मोशन की तरह, बस जो इसकी आउटपुट आती है वो काफ़ी अलग है। आपने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा कि जब एक सब्जेक्ट का सिर हिल रहा है या कुछ मूवमेंट हो रही है, टॉकिंग हेड वीडियोस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो पूरा फ्रेम हिलता है, वीडियो का पूरा फ्रेम उसके साथ साथ ट्रैक होता है। तो वो जो चीज़ है वो स्टेबलाइज मोशन से करी जाती है। तो यहाँ पर मैं फिर से अपने ट्रैक पॉइंट को वैसे ही सेट कर दूंगा, एंड यहाँ पर हाईली कॉन्ट्रास्ट एरिया पे लगा के इसको एनालाइज करना शुरू कर दूंगा। तो हमारे यहाँ पे इनफ की फ्रेम्स लग चुके हैं, तो मैं इसको एक बार अप्लाई कर देता हूँ। एंड इसमें तुम्हें टारगेट एडिट नहीं करना, तो टारगेट वही रहेगा जो तुम्हारी ओरिजिनल वीडियो है, तुम्हें इसमें एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अप्लाई कर देंगे, एंड देन अब तुम देखो कि ये पूरी वीडियो शेक का फ्रेम हिल रहा है एज आर सब्जेक्ट मूव्स। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ये जो बार्स हैं ब्लैक वाले वो बहुत ऑड लगते हैं। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, पहले तो वीडियो का स्केल थोड़ा इंक्रीज़ कर देना जितना तुम कर सकते हो। तो अगर उसके बाद भी तुम्हें बार्स दिख रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है, इफ़ेक्ट्स पे जाना है एंड मोशन टाइल का यूज़ करके, एंड मोशन टाइल को अपनी वीडियो में अप्लाई करना, एंड यहाँ पे इसकी ये आउटपुट और विड्थ रख के इस मिरर एजेस ऑन कर देना, एंड तुम्हारा ये एक इफ़ेक्ट रेडी हो जाएगा। सो एज़ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे एक स्टेबलाइज्ड वीडियो आ गई है। अब यहाँ पर मैंने की फ्रेम्स नहीं लगाए थे इसलिए यहाँ से मोशन आना बंद हो गया, तो यहाँ से पूरा मोशन आ रहा था। तुमने भी देखा होगा कि बहुत लोग इसको अपने एडिट्स में यूज़ करते हैं और काफ़ी वायरल भी होते हैं। तो चलो इतना हमारा ये हो गया, दोनों ट्रैकर्स मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए। इस वीडियो में तो इतना ही था। एंड गाइज, आई वांटेड टू टॉक विद यू। आई एम प्लानिंग टू लॉन्च अ कोर्स जिसमें मैं एकदम बिगिनर से लेके एडवांस तक आपको पूरा आफ्टर इफेक्ट्स सिखाऊं, जिसमें स्टार्टिंग में मैं आपको प्लगइन्स भी प्रोवाइड करूंगा, सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करूंगा मैक के लिए एंड विंडोज़ के लिए, दोनों के लिए आपको प्लगइन्स प्रोवाइड करूंगा। जो लिंक्स मेरे पास अवेलेबल हैं वो सारे उसमें मैं आपको बताऊंगा, और डाउनलोड कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो मैं प्लान कर रहा हूँ ये कोर्स लॉन्च करने का, और ज़्यादा इसका प्राइस नहीं रहेगा, बहुत मैं कोशिश करूँगा एक अफोर्डेबल प्राइस पे आप सबके लिए ये मैं कोर्स लेके आऊँ। एंड उस कोर्स में मैं बिगिनर हम स्टार्ट करेंगे एडिटिंग प्रोसेस से लेके कि क्या क्या प्रोसेस रहता है, आइडिएशन कैसे करना है, एंड देन बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे उसको कि अब इफ़ेक्ट्स कैसे डालने हैं एंड लिरिकल एडिट्स कैसे बनाने हैं। और अगर आपको हाई लेवल का काम करना है, लाइक मोशन ग्राफिक्स करने हैं, तो वो सब भी उसमें इंक्लूडेड होगा। सो लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द कोर्स। और अगर तुम में से बहुत लोग इसके लिए हाँ करेंगे तो आई विल डेफिनेटली मेक अ कोर्स, और इसको बहुत बहुत जल्दी लॉन्च कर दूंगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक अपने बहुत वायरल एडिट का ब्रेक डाउन किया था, तो वो वीडियो भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गाइज, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कोर्स। मैं बहुत जल्दी इस पर भी प्लानिंग शुरू करूँगा और मैं इसको लॉन्च करने की तैयारी स्टार्ट कर दूँगा। एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। आई होप कि तुम कुछ नया सीख के गए होगे। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।